जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा अध्याय 24। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। यमराज जी कहते हैं कि पुरोहित कश्यप जी ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान कराया, दान कराया और पूजन कराया। शास्त्रों में वैशाख स्नान की जैसी विधि है और जैसी उन्होंने देखी थी उसी का पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उसी समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया। माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना और उसका पालन भी किया। राजा ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ्य देकर श्री हरि का पूजन किया और उन्हें नैवेद्य का भोग लगाया। उसके बाद राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया, जिससे उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। अंत में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे और भगवान विष्णु के दूत उन्हें लेने पहुंचे। तब विष्णु दूतों ने ये राजा धर्मात्मा है ऐसा कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान में बैठाकर वैकुंठ में ले गए। वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करने से राजा के सभी पातक नष्ट हो गए थे। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का आर्तनाद सुना। कड़ाह में डालकर उठाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर था। उसे सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे बहुत दुखी होकर दूतों से कहने लगे, जीवों के करहाने की यह भयंकर आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है? इसका क्या कारण है? यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। तब विष्णु दूतों ने कहा, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी और पुण्यहीन हैं, वे तामिश्र नाम के भयंकर नरक में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग करने के बाद यमलोक के मार्ग में आकर भयंकर दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं। वे अंधकार में गिर जाते हैं, उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, आरी से चीरा जाता है। वे सभी भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं पर वे खौलाए हुए तेल में उठाए जाते हैं और कहीं पर उन पर मूसलों की मार पड़ती है। कहीं तपाए हुए लोहों की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप, कहीं रक्त, उन्हें यही सब मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ शरपत वन है, शिलापात के स्थान हैं और वहां की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के, खोलते हुए तेल के, मेदा के, तपे हुए स्तंभ के और कूट शालमली नामक के नरक भी हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण शोभ और भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए कुंड हैं। इन सब में अलग अलग पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं। वहां के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं। इसी से उन्हें असी पत्र वन कहते हैं, जहां प्रवेश करने पर ही नर नारियों के शरीर काटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार और आग की लपटों के कारण बहुत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वर में रोते हैं और विलाप करते हैं। हे राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन हो रहा है। सभी पापियों को अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह बहुत दुख देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्प तक दुख देने वाला होता है। हे राजन, तुमने वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया। उसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से ये नरकव्रती जीव कराहना छोड़कर अब चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधन होता है और उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर को लगने पर बड़ा ही सुख देती है। धर्मराज जी कहते हैं कि करुणा के सागर राजा महिरथ
अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की बातें सुनकर बहुत द्रवित हुए। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवनीत आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी तरह से साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरे के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो जाता है। ठीक उसी समय राजा ने दूतों से कहा, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हो गए हैं, तो आप मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरे के ताप को दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं और जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वही पुण्यात्मा है। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरे के दुखों का नाश करते हैं और पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनकों के समान न्यौछावर कर दिया। जो मनुष्य सदा दूसरे की भलाई के लिए उदित रहते हैं, उन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान ही है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरे के सुख से सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण का भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। तब दूतों ने कहा, हे राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का फल भोगते हुए भयंकर नरक में गिराए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम, पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया, मनुष्य का उपकार और कोई उत्तम पुण्य नहीं किया, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में गिराए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी हैं, व्यवहार में निंदित हैं, दूसरे की बुराई करने वाले हैं और पापी हैं, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरे का हृदय विदीर्ण कर देते हैं, जो दूसरे का दिल दुखाते हैं, पराई स्त्री के साथ विहार करते हैं, उन्हें नरक में गिराया जाता है। हे महाभाग, हे राजन, आओ हम भगवान के धाम को जाते हैं। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं। तब राजा ने कहा, हे विष्णु दूतों, यदि मैं पुण्यात्मा हूँ तो इस महाभयंकर यात्रा मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया है और किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जा रहा हूँ? आप मेरे इस संशय का निवारण करें। तब दूतों ने कहा, हे राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसीलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान या यज्ञाविष्ट अन्न का भोजन नहीं किया, इसीलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान किया। महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्तवत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक तुमने पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक पुण्य से तुम देवताओं के द्वारा भी पूजित हो गए हो और विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। हे राजन, जैसे एक चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी तरह से वैशाख मास के स्नान से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख के महीने में नियमों से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरिभक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। धर्मराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तब दयासागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित होकर भगवान श्री विष्णु के दूतों से कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का और पुण्यों का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग में चले जाएं। मैं इनकी जगह नरक में वास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए बोले, हे राजन, इस दयारूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म में विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख महीने में जो स्नान, दान, जप, होम, तप और देव पूजन किया है, वे अक्षय फल देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख के महीने में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सभी कामनाओं को उसको प्राप्त करके भगवान श्री विष्णु के धाम में जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो, तो यह वैशाख मास ही महान है। हे राजन, वैशाख मास के एक दिन का जो भी पुण्य है, वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं।
पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखी प्राणियों का दुख से उद्धार करता है वही इस संसार में पुण्यात्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न होना समझना चाहिए। वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने पापों का नाश करने वाला स्नान दान और पुण्य किया है, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएं। हमारा तो ऐसा ही विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने में जो आनंद मिलता है उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि दया और दान में दृढ़ है। इसे देखकर हम लोगों को भी उत्साह होता है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलंब किए वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दग्ध करने वाला है। विष्णुदूत के ऐसा कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके संकल्प करके उन प्राणियों के लिए अपना पुण्य अर्पण कर दिया। वैशाख माह के 1 दिन के पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष में पड़कर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके वे सभी स्वर्ग को गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा। वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों के द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे ब्राह्मण, यह वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े में बताया गया है। यह धन, यश, आयु और परम कल्याण करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का संवाद सुनने, पढ़ने या विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे सभी कलेशों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं, धर्मराज जी की ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया ही, साथ ही साथ दूसरों से भी कराया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्य में स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो एकाग्रचित होकर वैशाख मास का महात्म्य सुनता है वह सभी पापों से छूट जाता है और श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।